हेलो एंड वेलकम टू एडू इको बाय कविता। बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रही। कुछ काम थे, कुछ फंक्शंस थे, कुछ स्टडीज़ क्या करनी थी, तो इस वजह से मैं आज बड़े दिनों के बाद एक वीडियो शूट करने लगी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी JKPSC का इंग्लिश का एग्ज़ाम लेक्चर का, जो कि 9 नवंबर 2025 में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर था, इसकी बुकलेट जो थी 40 पेजेस की थी। क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी था। मेरी जो टेस्ट सीरीज़ थी वो टेस्ट सीरीज़ सी थी। तो मैं आज आपको पूरे क्वेश्चंस दिखाऊंगी। ये उन बच्चों के लिए जो इन फ्यूचर ट्राई करना चाहते हैं JKPSC के एग्ज़ाम के लिए, कि किस तरह का आता है, क्या लेवल है, क्या कुछ किस तरह के क्वेश्चन सेट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर था उसका लेवल ना इजी था ना मॉडरेट था। इट वाज डिफ़िकल्ट लेवल। उसका लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हर एक ऑप्शन जो था वो इस तरह से बनाया गया था कि एक एक ऑप्शन में भी हमें कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो होता भी है, मुझे लगता है कि अगर JKPSC का एग्ज़ाम था तो लेवल तो पता था कि हाई होगा, बट इतना ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके क्वेश्चंस, आप देख लीजिए। तो मेरे लिए मुश्किल था ये, मुझे तो काफ़ी मुश्किल लगा, बट मुझे ये भी पता है कि जितने किसी ने अगर 100% भी दिया होगा स्टडीज़ को, तो पूरे क्वेश्चंस तो उसके लिए भी नहीं हुए होंगे। उसके लिए भी अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगता है इसका जो है कट ऑफ भी 40-50 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जाएगा। तो देखिए आप इसके एक-एक क्वेश्चन किस तरह से सेट किया था। पेपर काफ़ी लेंथी था। 2 आवर्स का टाइम जो था वो हमारे लिए बहुत कम था इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो मेरी जो बुकलेट सीरीज़ थी वो सी थी। तो ये है कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैं घर के काम करती हूँ, मेरे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, मैं उनको भी हैंडल करती हूँ, उनका होमवर्क वगैरह घर सँभालती हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ ट्यूशन्स वगैरह भी देती हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, लेकिन फिर भी मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं स्टडीज़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, नॉलेज गेन करना। तो हमें क्या करना है कि अब ज़रूरी नहीं है देखो कि हर कोई क्वालीफ़ाई कर पाएगा। बहुत सारे फॉर्म्स लगे थे, पोस्ट सिर्फ़ जनरल कैटेगरी की 19 थी आई थिंक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जॉब ही मिलेगी, बट हम अपना नॉलेज जो है उसको अपडेट कर सकते हैं इसके थ्रू। अपने सब्जेक्ट के टच में रह सकते हैं। बहुत कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैं एग्ज़ाम देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एग्ज़ाम देना। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए भी हैं JKSSB के, बट कुछ 1-2 क्वालीफ़ाई भी हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड भी हुई थी मैं, बट पोस्ट कम होती हैं तो मैं उस तरह से कभी मेरा आया नहीं उसमें नाम। तो अब मैं 100% दे भी नहीं सकती हूँ स्टडीज़ को। तो इसलिए यही है कि मैं थोड़ा-थोड़ा जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ कुछ ना कुछ। लाइफ़ में यही है कि सीखते रहो कुछ ना कुछ आप। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन पेपर। It's my humble request to all, please subscribe to my channel so that मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कुछ ना कुछ नया वीडियो बना के आप तक पहुंचाती रहूं। सो इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।